बाबर आजम, अगर तुम इतने रन्स ना करते तो पाकिस्तान टीम जीत जाती। जी हाँ, पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम ने जो 91 बालों के ऊपर जो 64 रन्स बनाए हैं, अगर वो ना बनाता, इतने स्लो रन्स वो ना बनाता तो पाकिस्तान टीम ये मैच जीत चुकी थी। क्योंकि बाबर आजम अगर 15 बालों के ऊपर 30 या 40 रन बना के आउट हो जाता, जैसे बाकी विकेट्स भी गिर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम जैसे हमारा है पहले जो हमारी बड़ी टीमें चल रही थी, जो आजकल सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, वो जैसे आउट हो जाते थे उसी तरह से हमने 150 या 180 के ऊपर ही आउट हो जाना था। तो बाबर आजम जो इतनी लंबी इनिंग खेली है, एक तरफ से विकेट रोके रखी है, अगर वो ना रोकते तो पाकिस्तान टीम ये मैच जीत जाती। बाबर आजम को ट्रोल करना तो अपनी जगह है, वो तो पाकिस्तानियों का फेवरेट पेशा है, तो उसके ऊपर तो मैं इतनी बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारा ओपनर कहाँ है। हमारे पास कोई ओपनर है? 24-25 करोड़ हवा में से दो ओपनर हम नहीं बना पाए, तो ये जा रहे हैं चैंपियंस बनने के लिए, चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बनने के लिए। तो ये इस मुंह के साथ जा रहे हैं चैंपियन बनने के लिए। तो अपने होम ग्राउंड में ही पहला मैच बुरी तरह से हारे हैं। इसके ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बाबर आजम ने ही सेल्फिश इनिंग खेली है। सबसे पहले तो मैं बॉलिंग से लेके पहली इनिंग से लेके जाऊँगा। सबसे पहले हमारा मेन बॉलर जो है नंबर 1 भी अभी पिछले दिनों में बना था, तो कहाँ हैं वो शाहीन साहब जो पहले ओवर्स में अर्ली विकेट्स लेके पाकिस्तान को देंगे? कब लेके देंगे वो? लीग्स में बांग्लादेश के खिलाफ या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ? क्योंकि उनके बस की बात अब अफ़गानिस्तान के लिए भी नहीं है, वो अफ़गानिस्तान के बैट्समैन को भी आउट नहीं कर सकते। उनकी एवरेज आप देख सकते हैं, उनका पेस आप देख सकते हैं। एक घटिया बॉलर है पाकिस्तान का वो, मैं जिसे कहूँगा कि एक गंदा बॉलर है वो पाकिस्तान का। सिर्फ अपने लिए वो खेलता है, अपने लिए बॉलिंग करवाता है सिर्फ ताकि वो टीम में रहे। उसे ना कोई टीम की परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत है कि टीम क्या कर रही है, टीम जीतेगी तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। सिर्फ वो अपनी इकॉनमी बचाने के लिए बॉलिंग करवाते हैं, उनको विकेट टेकिंग का पता ही नहीं है, या फिर अगर पता है तो वो खुद नहीं ले रहे। मुझे इस बात की समझ नहीं है। जहाँ पे हारिस रऊफ 2 विकेट्स निकाल सकता है, नसीम शाह विकेट्स निकाल सकता है, हमारा मेन बॉलर विकेट ही नहीं निकालता। पूरे मैच के अंदर एक विकेट नहीं है हमारे बॉलर की। भाई कौन से बॉलर हो तुम? हमारा जो बॉलिंग लाइनअप को लीड करने वाला बॉलर है, वो अगर विकेट नहीं निकालेगा तो ये टीम कैसे जीतेगी? तो इसी के साथ अब आते हैं हम स्पिनर्स के ऊपर। तो हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, एक विकेट लेके वो ऐसे पोज मारता है जैसे पता नहीं उसने पूरी टीम को आउट कर दिया है। तो उसके बाद उसकी आंखों में पता नहीं क्या उसको नज़र आता है, विकेट के पास उसकी बॉल ही नहीं जाती। तो इसी के साथ हमारे ओपनर जो हैं फ़खर जमान थे, वो अब माशाल्लाह से पाकिस्तान की जो टीम है उससे चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं, इंजर्ड हो गए हैं। ये है हमारी फिटनेस। ओपन के लिए भेजा था साउथ शकील को। हमारे पास जेन्युइन ओपनर नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा ओपनर नहीं है जो पाकिस्तान के लिए ओपन कर सके। जो हैं उनको लेकर नहीं गए। ये आकिब जावेद पता नहीं किस चीज़ का इसका माइंडसेट है जो इसने टीम बनाई है। तो इसी के साथ साथ हमारे कैप्टन आए। पहले तो साउथ शकील ने 19 बालें खेली, 6 रन्स बनाए और वो चले गए। उसी के साथ बाबर आजम ने भी स्लो खेला। यहाँ पे मैं कहूँगा कि बाबर आजम ने यहाँ पे तेज़ खेलना चाहिए था, यहाँ पे उनको तेज़ खेलना चाहिए था, क्योंकि अभी हमारे पास 10 विकेटें पड़ी थी। तो उसके बाद साउथ शकील आउट हो गए। आए हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जो कि उनको पता ही नहीं था। उनकी कल की अगर आपने बैटिंग देखी है तो पता नहीं चल रहा था कि ये गली मोहल्ले का बैट्समैन जाके इंटरनेशनल खेल रहा है। उनको पता ही नहीं था मैं कौन सी शॉट किधर मारूं, किधर खेलनी है मैंने कौन सी शॉट। इसी तरह करके वो 2-3 बार बचे हैं, पहले आउट नहीं हो पाए और फिर तीसरी बार आउट हो गए हैं हाथों में कैच देके। तो इसी के साथ साथ हमारे फ़खर जमान थे जो उनको नंबर 4 पे भेजा है। अगर वो अनफिट थे तो उनको भेजने की क्या ज़रूरत थी? जब फ़खर जमान आए हैं तो पाकिस्तान के हाथ से तकरीबन मैच निकल चुका था। तो उस टाइम अगर वो ना भेजते, अगर उन्होंने पहले नहीं आना था, तो
मैच हारने के बाद भी तकरीबन मैच हाथ से निकल चुका था, नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है, तो तब फ़खर जमान को भेजने की क्या ज़रूरत थी। अब पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं बचा, पाकिस्तान तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। 99.9% पाकिस्तान बाहर हो चुका है, क्योंकि फ़खर जमान भी अब हमारे पास नहीं है, ओपनर हमारे पास कोई है ही नहीं, तो पाकिस्तान कैसे जीतेगा। तो पहले तो हमारा ये हाल है बॉलिंग लाइनअप का। तो इसी के साथ फिर आते हैं जनाब हमारे सलमान अली आगा साहब, उनको मैं दाद दूंगा, उन्होंने टीम के लिए खेला और अच्छी बैटिंग की, तेज़ बैटिंग की, लेकिन लंबा लेके जाना चाहिए था। बाबर आजम के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी। तो उसके साथ साथ बाद में आए हमारे तैयब ताहिर साहब, वो न्यू हैं, उनको पहले सीरीज़ वगैरह भी नहीं खिलाई गई, तो उनको ब्लेम हम नहीं कर सकते, उनको ट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पहले मौके ही नहीं मिले। वो बस जैसे ही इस कार्ड अनाउंस हुआ तो वहाँ पे तैयब ताहिर भी खड़े थे, हमें नहीं पता वो किस बेस पे सिलेक्ट हुए हैं। इसी की जगह इरफान खान नियाजी को हमने पूरा साल, पूरी जो जितनी भी सीरीज़ हुई हैं हमने वो खिलाई हैं, लेकिन जब उनको सिलेक्ट करने का टाइम आया तो वो नहीं थे, उनकी जगह तैयब ताहिर खेल रहे थे। पता नहीं ये कौन सी सिलेक्शन कमेटी है, इनके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे खुशदिल शाह हैं, जिन्होंने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उनके ऊपर हमें उम्मीद कोई भी नहीं थी। तो आप कहते हैं बाबर आजम ने तेज़ नहीं खेला, पीछे कोई प्लेयर ऐसा बचा ही नहीं था जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा सकते थे कि ये प्लेयर हमें मैच जितवा के देगा, ये मैच विनिंग इनिंग खेलेगा। हमें यही था कि 15 बालों पे 20-25 बना के खुशदिल भी आउट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। इसी तरह सलमान अली आगा ने भी अच्छी इनिंग खेली, उनके ऊपर भी उस तरह की उम्मीद नहीं थी। तो इसके बाद हमारे पास बैट्समैन कोई भी नहीं था, बॉलर्स ने आके, हारिस रऊफ़ ने थोड़ी छक्के वगैरह मारे तो रन रेट थोड़ा बेटर हुआ, रन्स थोड़े क्लोज हुए। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि एक बाबर आजम को ट्रोल करना बंद करें, एक वही प्लेयर नहीं है, 10 बहनों का एक भाई नहीं है जो कि वहाँ पे जाके वो खेल रहा है, बाकी 10 जो थे वो भी खेलने के लिए गए थे। तो एक उसको ट्रोल करना बंद करें। शाहीन अफरीदी की आप देख ले परफॉर्मेंसेज उसकी क्या है, वो किस बेस पे पाकिस्तान टीम में है, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम लेके जाएं। इसी के साथ हम बीट करने जा रहे हैं इंडिया को, और चैंपियन बनेंगे इंडिया को बीट करके। तो इस टीम के साथ मैं कहता हूँ टीम में कुछ है ही नहीं बचा हुआ, कुछ कोई 2 टके का प्लेयर नहीं है टीम में। तो इसी के बाद अब आते हैं जनाब सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी का ये हाल है, इसमें पता नहीं कौन से ऐसे क्रिकेटर्स पुराने जो हैं वो भर के इन्होंने रख दिए हैं। उनको अपनी उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं, उनकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं, मुझे कोई पता नहीं है उनका। कोई भी इस तरह का नहीं है जो बड़ा नाम हो, जिसका खुद की कुछ अचीवमेंट्स हों। तो खुद की अचीवमेंट्स नहीं होंगी तो वो दूसरे को क्या देगा, दूसरे को वो क्या सिलेक्ट करेगा जिसके अपने पास कुछ नहीं है। तो इसी तरह शाहिद अफरीदी जैसा अगर कोई बैट्समैन हो जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, अपने करियर में कुछ अचीव किया है, इसी तरह रमीज़ राजा हैं, तो इस तरह के अगर बंदे होंगे सिलेक्शन कमेटी में, मोहम्मद हफीज़ थे, इनकी तरह के होंगे जब बंदे, तभी पाकिस्तान टीम अच्छी सिलेक्ट होगी, मेरिट पे सिलेक्ट होगी। ऐसे बंदे रखे हुए हैं जैसे पहले वहाब रियाज थे, अब आकिब जावेद हैं, इनके पास खुद कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है खुद, तो ये टीम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं। फ़खर जमान चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं ऑफिशियली तौर पे, वो अब नेक्स्ट मैचेस में नहीं होंगे। तो पाकिस्तान का चैम्पियन ट्रॉफी का एक ही मैच का सफ़र था, अब वो दुबई के लिए रवाना तो हो चुके हैं, लेकिन 99% वो बाहर हो चुके हैं चैम्पियन ट्रॉफी से। तो पाकिस्तानियों को इस बात की मुबारक हो कि होस्ट मुल्क सबसे पहले चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हुआ है।